रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम देगी स्टाइल की चिकन बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, 3 पाव मैंने चिकन लिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने 1 कप जो है ऑयल लिया है। ऑयल हमने वही इस्तेमाल किया है जिस पे हमने जो है फ्राई किया है प्याज। और आलू बुखारा हम 10-12 अदद ले लेंगे। 2 तेज़पात हैं और 3 बादियान के फूल हैं। नमक जो है हमने 2 टेबलस्पून लिया है, ये चावल बॉईल करते हुए शामिल होगा। ये तमाम चीज़ें, ये 2 पत्ते और ये 3 बादियान के फूल और नमक। और जो इसमें जाना है पकाते हुए चिकन को, 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं। 1 पाव मैंने दही लिया, अब इसको मैंने फेंटना है। 1-1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है। 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, इसको मैंने हल्का हल्का सा कूटा है। ये छोटा टुकड़ा जायफल का है, थोड़ी सी जावित्री है, 6 छोटी इलायची हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। और जर्दे का रंग जो है, अभी हमने इसको केवड़े वाटर में जो है वो भिगोना है, तो फिर इसका कलर निकालेंगे। केवड़ा वाटर भी हमें चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन। 3 अदद मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। और इसके अलावा जो लास्ट में गार्निशिंग के लिए हम तहें लगाएंगे, उसमें हमने हरी मिर्चें ली हैं। आप ले लें, 8-10 ले लें। मैंने पता नहीं कितनी ली हैं, जितनी भी ली हैं अपने जायके के हिसाब से ले ली हैं। मैंने पुदीने की जो आधी कट्ठी ली है, 1 अदद लीमू लिया है, 1 अदद टमाटर लिया। ये तहों में जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। ऑयल हमने शामिल किया और इसी ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसी में हमने चिकन को शामिल करके भूनना है। इसको पहले भूनते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने कितना भूना है इसको, ठीक है। तो चिकन को हमने अच्छी तरह भून लिया है। डोई को हटा लें। अब तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है, सिवाय प्याज के तमाम ही चीज़ें। नमक, आलू बुखारा मैंने 2-3 पानी धो लिया था। और ये तमाम चीज़ें, इसको मैंने जो है एक छोटी इलायची भी शामिल कर दी, नमक और ये हल्दी, मिर्चें और जायफल जावित्री जो है वो मैंने अभी कूटनी है, वो भी शामिल करती हूँ। ये देखें, तमाम चीज़ें शामिल कर दी ना। इसको मैं कूट कर लेकर आती हूँ, इसको भी पीस के डाल देते हैं। ये देखें, जायफल जावित्री हमने पीस ली है। तो ये मेरे जहन से निकल गई थी, एक कोने में पड़ी हुई थी, छोटी सी नज़र नहीं आ रही थी। तो इसको हमने जो है वो मिक्स करना है अच्छी तरह। और जैसे ही जो है वो कलर निकल जाएगा, टमाटर जो है ना मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, बिल्कुल पेस्ट की तरह, उस वक्त तक हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और इसको ढक कर जो है वो फिर पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो भुन चुकी है लहसुन अदरक के साथ। जब तक चिकन को हम भून रहे हैं, टमाटर को दबाने के लिए हमने चावल भिगो लिए हैं। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो। और आपको मैंने बताया ना, चावल में 2 खाने के चम्मच नमक और 2 ये तेज़पात और ये बादियान के फूल डालेंगे। और केवड़ा वाटर मैंने 2 खाने के चम्मच केवड़ा वाटर लिया है। उसमें मैंने ज़र्दा रंग जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने शामिल किया है। इसको भी रख दिया हमने एक साइड पे। अच्छा, इसको हमने इतना भूना है कि अब 10-12 मिनट में, 15 मिनट में ये गल जाएगी। पानी हमने बॉईल करने के लिए चावलों को रखा हुआ है। चावल हमने अभी जो है वो भिगोए हैं। पानी नहीं इसमें शामिल करना है, इसमें दही और टमाटर का जो अपना पानी है, ये चिकन जो है उसी में गलेगी। और ये मैंने ढक दिया है। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया। और जो है उस वक्त तक हम तकरीबन तमाम ही काम इकट्ठा कर लेंगे। पानी बॉईल हो चुका है। अब नमक और पत्ते, बादियान के फूल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। सारे चावल शामिल कर दें और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमने पका के इसकी छलनी में से इसको छान लेना है। तेज़ फ्लेम पर इसको रखिएगा ताकि जल्दी से उबाल आ जाए।
मिक्स कर दें। और चिकन हमने तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद कर दें और चावल के पकने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए चावल हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए चावल। अब हम छलनी में से पानी निकाल देते हैं और फिर मैं इसे लेकर आती हूँ इसको। अब हमने तहें लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन शामिल करें, तकरीबन सारी ही चिकन शामिल करें, तहें नहीं लगानी मतलब एक ही इसका वो होता है बिरयानी जो है, वो देगी बिरयानी जो है वो नीचे गोश्त की बस एक लेयर बनाई हुई होती है, ऊपर सारे चावल ही होते हैं, ये लेयर्स नहीं लगती। ये तमाम ही सालन जो है वो एक ही इसमें शामिल करके ना देग में, तो चावल होते हैं ऊपर। देखा नहीं कभी चम्मच वो थाली से वो नीचे से बोटियां निकाल निकाल के वो मिक्स कर रहे होते हैं। अब इसी पे हमने टमाटर रखने हैं थोड़े से, और इसी में हमने हरी मिर्चें रखनी है और पुदीना। ये देखें इस तरह। और थोड़ा सा ये जो प्याज है ना फ्राई किया हुआ, ये भी, क्योंकि प्याज हमने फ्राई करके जो निकाला था वो अब शामिल होगा। अब जो है ये चावल जो है वो पूरे ही शामिल होंगे। तकरीबन इसको हमने 10-12 मिनट का दम दे देते हैं और ये उसी में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब लास्ट में ना हमने एक और ये जो पुदीने की, टमाटर की, हरी मिर्चों की और थोड़ी सी खुशबू के लिए 3-4 नींबू, और वो जो बाकी की जो प्याज बची हुई थी वो सारी। और ये जो केवड़ा वाटर हमने कहा था ना आपको, 2 खाने के चम्मच और जर्दा कलर, ये शामिल करना है बस। अब हम इसको देते हैं दम हमने लगा दिया है 10-12 मिनट का, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए दम आ गया है। अब हम जो है वो प्लेट में निकाल के बताते हैं, इसको उतार लेते हैं। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए चावल हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा लीमू के जो कटिंग की हुई थी मैंने, उससे गार्निशिंग कर देते हैं इसकी। तो फिर ये तैयार हो गए हैं। आपको मैं प्लेट दिखाती हूँ। सही है, ठीक है। अब ये तैयार हो गए हैं और आपने बनाने हैं, और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। ईद पे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं पंजाबी दसदा 3 पाव मैं चिकन ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਿਓਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਜੈਸੇ ਹੀ ਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਾ 80% ਗਲਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਮ 'ਚ ਗਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਹਿ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਔਰ ਪਿਆਜ਼, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਮ ਦਿੱਤਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲੇਮ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾ
तो फिर दम देना, वरना फिर चावल या तो जल जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो दम का भी ख्याल करना। तो मैं अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।